बच्चों आज बात करेंगे हम रियल नंबर के जो पी वाई क्यूज है मैथ्स के अंदर, उसमें बात करेंगे। एक क्लास 10 के लिए मैंने इसमें लिखना भूल गया था, एक क्लास 10 जो 10 मार्च का पेपर होने वाला है। चलो एक एक क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जो पहले है स्क्रीन पर क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट ऑफ द 5 ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ 750। अब थोड़ी सी आप बात समझते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम जब भी बात होता है ना, प्राइम के अंदर सिर्फ 2 फैक्टर होता है। कितना होता है? 2 फैक्टर होता है। और ये 2 फैक्टर के जब बात करोगे तो फैक्टर होता क्या है? फैक्टर होता है जो डिवाइड होता है किसी। ये थ्योरेटिकल बात है, थोड़ा सा मैं हिंट्स दे रहा हूं। जैसे को प्राइम होता है या कंपोजिट बोलोगे, कंपोजिट नंबर बोलोगे तो उसमें क्या होता है? 2 या मोर फैक्टर होता है। ये नॉर्मल सी बात है, इसको समझ जाना। हाँ, अब इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। वो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे नॉर्मल वे में, जो तरीका है किसका करना है? 3750 का, जिसका एक्सपोनेंट 5 होनी चाहिए। किसका होना चाहिए? 5 होनी चाहिए। चलो भाई ऐसे रैंडम दिख रहा है या 5 के टेबल में जा रहा है। 5 के टेबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7 और कैरी 2 गया तो 5 और 750। देन अगेन गया 5 के टेबल में, 1 कैरी गया 2 एंड 25 5 और 0 150 गया अगेन 5 के टेबल में, तो ये हो जाएगा 30। अगेन 5 के टेबल में यानी हो जाएगा 6। अब इसे मतलब नहीं, हमें 5 से मतलब है। कितना हुआ? 1 2 और 3 1 4। ये कितना? 4, यानी 5 के पावर 4 हुआ। और एक्सपोनेंट देखना है तो कितना है? 4 है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में देखो यहाँ पे को प्राइम बोला है। जैसे को प्राइम बोला है ना, इससे पहले को प्राइम समझते हैं क्या होता है। को प्राइम नंबर जब कहोगे उसका 2 या मोर होता है। आपने बोला अभी जस्ट प्राइम नहीं, प्राइम के अंदर जो बात होती है उसमें सिर्फ 2 ही होता है, लेकिन जब को लग जाता है तो उसमें 2 या मोर फैक्टर होता है। एक और इसमें बात होती है 1 फैक्टर के अलावा कोई कॉमन नहीं होता है। कोई नंबर का कॉमन फैक्टर नहीं होता है। सिंपल बात है, ठीक है। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन जो बोला है, क्या बोला है? ए क्यूब और बी क्यूब आर, भाई ए क्यूब और बी क्यूब बीच में 1 के अलावा कोई फैक्टर है? नहीं है। कोई कॉमन फैक्टर है? कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन ए यानी को प्राइम हो। सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया है द एलसीएम 2 नंबर 24। एलसीएम के एक कंसेप्ट समझते हैं। ये कंसेप्ट होता है एलसीएम के अंदर एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी होता है, यानी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? 2 नंबर्स का नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट होता है। और 2 नंबर कुछ भी हो सकता है, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी होता है। आई बोला है इस क्वेश्चन में कि 2 नंबर एलसीएम ऑफ द 2 नंबर इज, यानी 2 नंबर का प्रोडक्ट 24 दे दिया है। क्या दे दिया? 2400 दिया, 24 नहीं दिया, 2400 दिया, यानी ये दोनों का प्रोडक्ट 2400 दिया। अबे कौन सा नंबर है ये पता नहीं है। विच इज द फ्लोइंग ऑफ कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, एचसीएफ में नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसको ब्रेक करोगे तो 1200 मल्टीप्लाई बाई 2, देन 1200 को भी ब्रेक कर सकते हो। 1200 में ये 400 मल्टीप्लाई बाई 3 कर सकते हो, या इसको 600 मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हो। इसके अलावा ब्रेक नहीं होगा। 600 को ब्रेक करोगे तो 300 मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हो। यानी क्या क्या आ जा रहा है? 400 भी आ जा रहा है, 300 भी आ जा रहा है और 600 भी आ जा रहा है, यानी 600 भी आ रहा है, 400 भी आ रहा है, 300 आ रहा है। कैन नॉट पूछा है, ध्यान रखना भैया। कैन नॉट में जो नहीं आ रहा है, यानी यह तो 500 नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये सिंपल सी बात है, सब समझ में आ रहा है। इसको ऐसे ही समझोगे आराम से हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं पी वाई का। हाँ ये देखो, द रेशियो ऑफ एचसीएफ ऑफ द लिस्ट ऑफ कंपोजिट नंबर, बोले कंपोजिट नंबर and the list of
लिस्ट ऑफ द प्राइम नंबर, यानी कंपोजिट। कंपोजिट का हो गया तो कभी भी वह 2 से ज्यादा होगा, यानी 4 ले लो, और प्राइम नंबर उधर 2 तो होता ही है, दोनों का रेशियो लोगे तो 2 कट के हो जाएगा और 1, यानी 2:1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ में है ना, बोला कि कंपोजिट नंबर कभी भी 2 या मोर होता है, ठीक है। और पूछा गया एचसीएफ और टू एलसीएम, ठीक है। दूसरी बात है प्राइम नंबर बता ही दिया, प्राइम नंबर क्या होता है, सिर्फ 2 होता है, ठीक है। चलो भैया 2 से ज्यादा नहीं होता। नेक्स्ट, हाँ अब ये देखो पूछा है फाइंड द रेशनल बिटवीन, या हमें ऑलरेडी मेंशन किया है कौन सा ईयर में पूछा 1 मार्क्स में। अब जैसे √2 की बात करोगे तो √2 के वैल्यू होते हैं 1.4 समथिंग लाइक होता है, और √3 का होता है 1.7 समथिंग लाइक होता है। मतलब ये दोनों के बीच के जो रेशनल नंबर जो बनेगा वो 1.5 बनेगा। सिंपल बात है, एक नंबर इजी मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 1.5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यार ये कि 2 नंबर्स आर द रेशियो, जिसका रेशियो दिया है 2:3 दिया है। यहाँ करेंगे रेशियो जब नंबर, तो मान लो जो नंबर नहीं है तो उसको मान लो लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर 2x और सेकेंड नंबर को ले लेते हैं 3x। थोड़ा सा गंदा हो रहा है, इसको साफ करता रहो, साफ तरीके से लिख रहा, रुक जाओ, वेट ना, साफ सुथरा लेट करो। लेट फर्स्ट नंबर 2x और सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, x है, थोड़ा साफ किया, हाँ। सेकेंड नंबर 3x एंड देयर एलसीएम, एलसीएम क्या होता है 2x और 3x, a एंड टू b, यानी क्या हो जाएगा 2x, ऐसा नहीं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई x, ठीक है। और बोला है देयर एलसीएम 180, यानी कितना आ रहा है 180 आ रहा है। यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा 6x। रुक जाओ, आराम से 6x, यानी x कितना आ जाएगा, साइड में कर दे रहा हूं, x इक्वल टू 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। तो पहला वैल्यू कितना आ जाएगा 2x, यानी 30 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 60। और पहला नंबर पहला फर्स्ट नंबर आ गया, और सेकंड नंबर कितना 3x है, तो 3x 3 मल्टीप्लाई बाई 60 यानी 180। अब समझ में आया। अब a और b और एलसीएम दे दिया, तो एलसीएम निकालना कोई मुश्किल नहीं, आराम से करो। एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एलसीएम 60, a b कितना है 60 और 180 है, जिसमें ऑलरेडी एलसीएम दिया है, और यहां से एलसीएम निकलेगा 60 मल्टीप्लाई बाई 180। एचसीएफ इक्वल टू 60 180 डिवाइड बाई 180, कैंसिल हो जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। सिंपल है, वही तरीका है, मैं सब शॉर्टकट में नहीं किया हूं, कि उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया हूं लंबा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ये तो अभी जस्ट किया, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ 3 + √2 हमने इरेशनल में, देखो इरेशनल जब भी बात हो, इरेशनल जो वर्ड आता है एक वर्ड में बोलना, जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है उसको इरेशनल बोलते हैं, जिसका p और q के फॉर्म में नहीं होता है, और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, यहाँ इक्वल नहीं, q नॉट इक्वल टू 0। इसमें ये सब ये जितना बात होती है रेशनल में होता है, ठीक है, रेशनल में होता है। और इरेशनल में क्या है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, और इसका p और q के कोई फॉर्म में होता ही नहीं, ठीक है। अब चलो इसका प्रूव करना है, तो प्रूव करने में वही है, दिमाग में जब भी इरेशनल ले रहा है ना, तो मैं उल्टा सोचूंगा। क्या सोचेंगे, उल्टा सोचेंगे। क्या उल्टा सोचेंगे, उल्टा सोचेंगे कि भाई यार रेशनल नंबर, क्या इरेशनल नंबर। तो मान लो उल्टा सोचा, तो लेट टेक दैट, लैंग्वेज है लिखते रहना, टेक दैट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर।
चलो थोड़ी साफ कर लेना, साफ सुथरा लिखना, ये पहली पॉइंट होगी। दूसरी बात, इसमें जब ये रेशनल नंबर है तो इसको कैसे राइट करेंगे, 3 + 2√5 रेशनल नंबर की परिभाषा मैंने बताया। इसका डेफिनेशन क्या होता है, a/b, या a/b लिख लो या p/q लिख लो, वो बातें वही है, मतलब इसके फॉर्म में होना चाहिए। मैंने a/b लिख दिया। चलो अब यहां लिखो, हियर a and b used to co-prime, बताइए ना co-prime क्या होता है, नंबर एंड स्पेस नहीं यार इधर, बी नॉट इक्वल टू 0, कभी ये 0 होगा नीचे वाला नहीं, अगर 0 हो जाएगा तो रेशनल नंबर होगा ही नहीं, इसलिए क्यू नॉट इक्वल टू 0 मैंने लिखा था। अब चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं थोड़ा सा इसमें। अब यहां है यार मेरा सवाल कि 2√5 जो ये 3+ था, लिख दो, एक लाइन लिख दे रहा हूं, a/b था, तो वो साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2√5 माइनस में आ जाएगा a-b-3। अब यहाँ 2, अब सिंप्लीफिकेशन, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, सिर्फ 2√5 रखा है यहाँ पे, यहाँ एलसीएम ले लिया, b या a-3b हो गया। अब 2 को उधर भेज देंगे, यानी √5 इक्वल टू a-3b अपॉन 2b। अब ये बताओ, ये √5 क्या है, √5 हमारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, और ये हमारा यहाँ पर क्या क्या रोल प्ले कर रहा है, रेशनल नंबर के बराबर कर रहा है। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, Rn है, बट ये क्या है, IR है। ठीक है, LHS RHS दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, एक रेशनल हो रहा है एक इरेशनल हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसको क्या लिखेंगे, जबकि हमने माना क्या, ये रेशनल नंबर है, यानी हमारे क्या लिखेंगे कि a-3b upon 2b is a rational number but √5। बहुत सारे बच्चे के अलग अलग इसका लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज कोई मसला नहीं है, ऐसे ही कर लो या लैंग्वेज कुछ भी लिख लो, लेकिन यह परफेक्शन लिखना है कि यह वर्ड होता है, बट √5 इज शुड बी इरेशनल नंबर, बस। हिंस यहां लिखना, लास्ट में एक लाइन लिख लेना, यहां पर लिख दे रहा हूं, हिंस 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर, बस प्रूव हो गया। चलो ऐसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं ज्यादा डीपली कर दिया हो ताकि ये थोड़ी बहुत ये क्वेश्चंस तो समझ कर अब इस पर बहुत सारे बना सकते हो, समझे। चलो अब मेहनत करो, पेपर 4 या 5 दिन बचा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे मतलब हर चैप्टर का PYQ लाऊंगा, और NCERT के जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उसका भी मैंने PDF बना लिया है, उस पर भी क्वेश्चन बनाएंगे, और तुम मुझे फॉलो करो ना करो, लेकिन यह क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को जरूर फॉलो करना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन से तुम्हारा मार्क्स स्कोर बहुत इंक्रीज करेगा। चलो थैंक यू सो मच।